हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं उड़ीसा बीएससी नर्सिंग के बारे में। देखिए, उड़ीसा में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम 20 जुलाई को है और अब एग्जाम बहुत करीब आ चुका है बेटा। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो आप सब जानते हैं कि हमारे उड़ीसा में बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है बेटा, वो सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। तो एग्जाम ऑनलाइन होता है। दूसरी बड़ी बात यह है बेटा, ऑनलाइन एग्जाम किस प्रकार से देना है, एग्जाम की टिप्स मैं बताने वाला हूं और इसके अलावा हम ड्रेस कोड पर भी बात करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले तो आप सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो बेटा आप ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की जो वेबसाइट है उस पे जाके अपना पहले एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा और इस वेबसाइट पे आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा बेटा। हो सकता है ये वेबसाइट स्लो चल रही हो, है ना। बिल्कुल जी। अब देखिए मेरे दोस्तों, ओडिशा में अगर मैं बात करूं एग्जाम की, तो एग्जाम को लेकर के कुछ गाइडलाइन है, मैं उस पे बात करना चाहूंगा। जैसे ये एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का जो एग्जाम है वो थर्ड शिफ्ट के अंदर है ना। और थर्ड शिफ्ट का जो टाइम है वो 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है। तो एग्जाम के बच्चों अलग अलग शिफ्ट है। आप सबसे पहले अपनी शिफ्ट जरूर देख लें कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट के अंदर है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है। आपका एग्जाम किस प्रकार होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, है ना। तो पहले आप रिपोर्टिंग टाइम जरूर देखें, यहाँ पे आपको कितने बजे रिपोर्टिंग के लिए जाना है, ठीक है ना। तो एग्जाम आपका कब है बेटा, 20 जुलाई 2024 को है ना। लेकिन ये एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में है, तो इसलिए आप अपने एग्जाम स्टार्ट होने से कम 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं, ठीक है ना। एग्जाम कितने शिफ्ट में होगा बेटा, 3 शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम लगेगा। एग्जाम की कितनी शिफ्ट रहेगी टोटल, 3 शिफ्ट रहने वाली है। तो आप अपने एडमिट कार्ड को पहले चेक करें कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट के अंदर है, फर्स्ट में है कि सेकंड में है या थर्ड में है ना। देखिएगा, अगर आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में है बेटा, तो एग्जाम 8:30 बजे स्टार्ट होगा और 10:30 बजे तक चलेगा। फिर आपको रिपोर्टिंग कितने बजे करवानी है, देखो, जो फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं, जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं, इनको कितने बजे सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा, फर्स्ट शिफ्ट वालों को 7 बजे सेंटर पे पहुंचना है। कितने बजे, 7 बजे आपको रिपोर्टिंग के लिए पहुंचना है। जिनका सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है उनको लगभग 10:30 बजे सेंटर के आगे पहुंच जाना है रिपोर्टिंग के लिए। और जिनका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है उनको रिपोर्टिंग के लिए लगभग 2 बजे सेंटर पे पहुंच जाना है। कितने बजे पहुंच जाना है बेटा, 2 बजे। ध्यान रहे बेटा, लेट मत करना, टाइम पर रिपोर्टिंग करवानी है, टाइम पे सेंटर पे जाना है, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, आपको साथ में क्या लेके जाना है और ड्रेस कोड किस तरह से फॉलो करना है। तो देखो बेटा, सबसे पहले कुछ गाइडलाइन यहाँ पे दी गई है, अपन उसको देख लेते हैं। इन्होंने गाइडलाइन में क्या लिखा है, देखो बेटा, गाइडलाइन में इन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, देखो, द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल and is per the information provided by the applicant during application process. It is subject to। अब देखो बच्चों, इन्होंने कहा है आपका एडमिट कार्ड ही आपकी प्रोविजनल इंफॉर्मेशन है। एडमिट कार्ड मस्ट है, एडमिट कार्ड आप जरूर साथ में लेके जाएं। ओके, एडमिट कार्ड आपको जरूर लेके जाना है, विदाउट एडमिट कार्ड एंट्री नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, कैंडिडेट शुड वेरीफाई द पर्टिकुलर प्रिंटेड इन एडमिट कार्ड। If any mistake, bring to the notify of convener SNSC well in advance। बेटा आपके एडमिट कार्ड पे कोई भी मिस्टेक है, नाम में, फोटो में, साइन में, डिटेल में, तो आप पहले ही बोर्ड को इन्फॉर्म कर दें, ईमेल कर दें, कॉल कर दें, ठीक है। इसके बाद में
नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इन्होंने क्या लिखा है देखो, नो कैंडिडेट विल बी अलाउ एंट्री इनटू एग्जाम सेंटर विदाउट वैलिड एडमिट कार्ड एंड वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ। तो आपको दो चीजें बेटा अपने पास में रखनी है एग्जाम सेंटर पे जब जाते हो तो, एक तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए और दूसरा आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है साथ में। अब ओरिजिनल आईडी प्रूफ के तौर पर क्या लेके जाना है बेटा, ओरिजिनल आईडी प्रूफ के तौर पर आप क्या लेके जा सकते हैं देखिएगा, ओरिजिनल आधार, है ना, विद रिसेंट फोटो, आधार के ऊपर आपका अभी का फोटो होना चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ इश्यू बाय स्कूल और कॉलेज, लास्ट अटेंडेंट। देखो बच्चों, मेरे हिसाब से आधार ही बेस्ट ऑप्शन है, आधार या पैन कार्ड ये बेस्ट ऑप्शन है, यही लेके जाएं, है ना। बिल्कुल जी। अगर आपके आधार पे बहुत पुराना फोटो है बेटा, तो कोई एक्स्ट्रा आधार के साथ कोई एक्स्ट्रा और आप जो है आईडी कार्ड ले लेना, ठीक है ना। बिल्कुल, आपके 12th बोर्ड का जो एडमिट कार्ड होता है ना, वो भी बच्चों चल जाता है अगर ओरिजिनल एडमिट कार्ड होता है तो, है ना। बिल्कुल जी। चलो जी, अब इसके बाद में इन्होंने नेक्स्ट रिपोर्टिंग का बोला है कि टाइम पे आपको रिपोर्टिंग करवानी है। कैंडिडेट विल हैव टू गिव बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन एट रजिस्ट्रेशन डेस्क ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। वहां बेटा आपका थंब इम्प्रेशन भी होगा, बायोमेट्रिक भी होगी, ठीक है ना। बिल्कुल जी। इसके बाद में बच्चों इन्होंने क्या लिखा है, कैंडिडेट विल बी रिक्वायर टू एंटर लॉगिन आईडी। बच्चों वहां पे आपको लॉगिन आईडी एंटर करनी है। आपके जो एप्लीकेशन नंबर है, जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे आपके टेबल पे कंप्यूटर लगा हुआ होगा, कंप्यूटर में आपको अपने जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वो डालने होंगे और वहां पासवर्ड भी डालना पड़ेगा आपको। पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ओके। तो वहां लॉगिन आईडी में एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, तब जाके आपका पेपर क्या होगा, ओपन होगा बेटा, है ना। हाँ, इसके बाद में इसके बाद में कैंडिडेट शुड बी एंश्योर दैट हिज एंड हर नेम एंड अदर डिटेल ऑन द एडमिट कार्ड। जैसे ही बच्चों आपका पेपर ओपन हो जाए कंप्यूटर पे, तो आप अपनी डिटेल को एडमिट कार्ड से मैच कर लें। क्लियर? बिल्कुल जी। तो ये इन्होंने बोला है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है बच्चों, देखिएगा, इन्होंने कुछ चीजें और भी बताई। देखो, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ऑल एमसीक्यू अटेंड, सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 100% क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। इसके बाद में और कोई ऐसा पॉइंट, हाँ, देखो बेटा, रफ काम करने के लिए आपको वहां पे एक ब्लैंक पेपर मिलेगा, एक खाली पेज मिलेगा, उस पे आपको रफ काम करना है और फिर वो पेज वापस सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल, आपको अलग से कोई भी पेपर कैरी नहीं करना है। आपको बेटा सेंटर पे बुक्स, नोटबुक, कैलकुलेटर, वॉच, पेजर, मोबाइल फोन, all type of electronic gadgets are not permitted in exam hall। ये चीजें आपको नहीं ले जानी है बेटा, ओके। बिल्कुल जी। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करूं, देखो, इसके बाद पेरेंट की एंट्री सेंटर के अंदर अलाउ नहीं है। आपका एग्जाम सीसीटीवी के अंडर होगा, तो आपको बहुत ही जिम्मेदारी से एग्जाम देना है बेटा, ठीक है। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, चलो ये तो एडमिट कार्ड है, ये आपको प्रिंट लेना है। आप इसका प्रिंट ब्लैक एंड व्हाइट भी ले सकते हैं, रंगीन फोटोकॉपी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चों, मैं फिर कह रहा हूं, जो सीबीटी एग्जाम होगा ना, ऑनलाइन जो एग्जाम होगा, जब आप एग्जाम देना स्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर में आपको लॉगिन आईडी के अंदर ये एप्लीकेशन नंबर लिखने हैं बेटा, और पासवर्ड में ये डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ध्यान रखना, ओके। बिल्कुल। अब देखिएगा, और आप बेटा, आपका जो एग्जाम सेंटर है, पहले इसका नाम देख लो, अभी गूगल पे सर्च कर लीजिए, फिर आप अपना टाइम देखो बेटा, आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है ना। एग्जाम स्टार्ट होने से लगभग 45 मिनट पहले
आपको सेंटर पे एंटर होना है भाई, ठीक है ना? बिल्कुल। तो कुल मिला के बेटा ड्रेस कोड के तौर पर आपको हाफ स्लीव टी शर्ट या शर्ट पहन के जा सकते हैं। मैंने जैसे टी शर्ट पहनी है, ये अलाउ है बेटा। और हाफ स्लीव का शर्ट, हाफ बाजू का जो शर्ट है, वो भी अलाउ है, कुर्ती भी अलाउ है, ठीक है ना? हाँ जी। इसके अलावा सलवार वगैरह ये सारी चीजें अलाउ है। अब बेटा देखो, पैंट भी अलाउ है, जीन्स भी अलाउ है ना? ये सारी चीजें क्या है बेटा, अलाउ है, ठीक है ना? इसके बाद में बच्चों, ये चीजें अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ। कौन कौन सी चीजें अलाउ नहीं है बेटा? टेप और वॉच अलाउ नहीं है। ज्वेलरी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है बेटा। ज्वेलरी भी अलाउ नहीं है, आपके कान में, आपके गले में, हाथ पे रिंग वगैरह, चेन, है ना, कोई ब्रेसलेट है, ये अलाउ नहीं है बेटा। इनको आप घर पे रख के ही जाएं, है ना? शूज, शूज अलाउ नहीं है बेटा। आप जो हैं सैंडल या कोई चप्पल पहन के जाएं, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी, यही अलाउ है। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो है, वो अलाउ नहीं है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का मतलब है आप मोबाइल वगैरह साथ में नहीं ले जा सकते, है ना? बिल्कुल जी। इसके अलावा बेटा, अगर आपके पास कोई कैश पेमेंट है, केस में अगर आपके पास कोई पेमेंट है, तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन जो आपका वैलेट है, जो पर्स है, वो अलाउ नहीं है बेटा, ठीक है ना? अभी इसके अलावा आप वाटर बोतल, है ना, ये वाटर बोतल आप साथ में ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। इसके अलावा देखिएगा, आप जो है ब्लैक पेन साथ में ले जा सकते हैं। ब्लैक पेन, आप 2 पेन रफ काम के लिए या साइन के लिए जरूरत पड़ेगी, ठीक है? तो आप लेके चले जाइएगा, ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। तो सेंटर पे आपको क्या लेके जाना है डॉक्यूमेंट के तौर पर? कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं भाई? अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं बेटा, तो कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने पड़ेंगे आपको? तो देखो, एक तो आपको क्या लेके जाना है बेटा, एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेके जाना है। इसके अलावा ओरिजिनल ओरिजिनल फोटो आईडी। ओरिजिनल फोटो आईडी का क्या मतलब है जी? जैसे आधार ले जा सकते हो आप, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या इनमें से कोई भी ले जा सकते हैं, या अदर, ठीक है? और तीसरी चीज बच्चों, पेन, है ना, आप पेन ले जा सकते हैं साथ में। चौथा, आप वाटर बोतल ले जा सकते हैं, ठीक है ना? बस ये चीजें आपको ले जानी है। सबसे ज्यादा कंपलसरी है बेटा ये 2 चीजें, एक तो ओरिजिनल आईडी और एक अपना एडमिट कार्ड। क्या सर फोटो भी ले जाना है क्या? फोटो, तो देखो बेटा, पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत नहीं है, फोटो की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिए बेटा, फोटो बिल्कुल भी नहीं चाहिए अलग से, ठीक है ना? पेन आप जरूर ले जा सकते हैं रफ काम के लिए, ठीक है ना? वाटर बोतल आप ले जा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई जी। अब आपका पेपर पैटर्न, बेटा ये आपका पेपर पैटर्न है, देखो आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे देखो, है ना? आपके एग्जाम में बेटा प्रत्येक सब्जेक्ट से देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इनसे टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन ईच पार्ट, है ना? प्रत्येक पार्ट से कितने क्वेश्चन होंगे बेटा? 20 होंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन अटेंड करने हैं, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट, है ना? बच्चों आपको केवल एग्जाम में 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे का मतलब है आपको 120 मिनट्स मिलेंगे, और 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। कितने? 100 क्वेश्चन करने हैं। तो 2 घंटे के अंदर आपको बच्चों ये एग्जाम देना है। एग्जाम का मीडियम इंग्लिश रहेगा, ध्यान रखना। ओके, बिल्कुल। आपका जो एग्जाम है बेटा, वो सीबीटी मोड होगा। सीबीटी मोड का मतलब है आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब देखो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल चलाते हो कि नहीं चलाते हो? जैसे मोबाइल चलाते हो वैसे ही वो ऑनलाइन एग्जाम होता है।
वहां पे एक माउस रखा हुआ होगा बेटा, और सामने स्क्रीन होगी। माउस से आपको क्लिक करना है, वहां कीबोर्ड नहीं होगा, ओनली माउस से आपको ऑप्शन पे क्लिक करना है बस। जैसे आप मोबाइल पे टच स्क्रीन पे क्लिक करते हो ना, वैसे ही वहां पे क्लिक करना है माउस से। तो डरिए मत, घबराइए मत, पैनिक नहीं होना है बेटा आपको, ठीक है ना? बिल्कुल जी, बहुत इजी होगा एग्जाम। देखो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, ये देखिए एक पोर्टल है, डेमो डेमो दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ आपको अपना एप्लीकेशन आईडी डालना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है, और फिर माउस से आप क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। आपके टेबल पे कंप्यूटर होगा बेटा। अगर वो कंप्यूटर प्रॉपर ना चले, वो अगर ब्लिंक कर रहा हो, कुछ भी दिक्कत हो, तुरंत वहां जो टीचर की ड्यूटी लगी हुई है उनको बोल देना। डरना नहीं है, वहां घबराना नहीं है बेटा, ठीक है ना? मैं तरीका बता रहा हूँ सीबीटी कैसे देना है, ठीक है ना? इतना करने के बाद वहां पे बच्चों नेक्स्ट का या प्रोसेस का ऑप्शन होगा, है ना? प्रोसीड का ऑप्शन होगा, पूरी गाइडलाइन दी हुई होगी, और गाइडलाइन ऊपर टिक करके प्रोसीड कर देना। जैसे ही प्रोसीड करोगे बेटा, आपके क्वेश्चन ऐसे ओपन हो जाएंगे। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। मान लो स्टार्टिंग अगर फिजिक्स से होती है तो 20 क्वेश्चन फिजिक्स के, फिर 20 केमिस्ट्री के, फिर 20 बायो के, फिर 20। तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे बेटा। आप देखो, अगर आपकी इच्छा है कि मेरे को तो फिजिक्स पहले नहीं करना, मेरे को तो पहले बायो करना है, तो इधर बेटा एक पूरी की पूरी टेबल होगी क्वेश्चंस की। जैसे आपको फिजिक्स पहले नहीं करना, तो फिजिक्स के 20 क्वेश्चन है, आप 21 पे चले जाओ। आप 21 पे गए, केमिस्ट्री आ गई। अब आपको लगा कि नहीं सर, मैं पहले केमिस्ट्री भी नहीं करूंगा, मैं तो बायो करूंगा, तो आप सीधा 41 पे चले गए। ये लीजिए, ओके। अब जैसे आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। अब आपने माउस के द्वारा पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा, अब आपको लगा यार इसमें तो बी करेक्ट है, तो आपने बी पे क्लिक कर दिया। बी पे क्लिक करके फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर ये क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा यार इसमें तो ए सही है, तो आपने ए पे क्लिक कर दिया, है ना? बिल्कुल जी। इसी तरह से बच्चों, ये आपने ए पे क्लिक कर दिया। अब आपको लगा यार इसमें तो सी करेक्ट है, तो सी पे क्लिक किया। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको आ नहीं रहा, आपको इसका आंसर मालूम नहीं है, तो बेटा रिलेटेड, रिलेटेड आपको जो भी ठीक लगे वो कर दो आप। फिर बाद में ऑनलाइन एग्जाम है बेटा, आप इसे वैसे छोड़ भी सकते हैं, आप इसे छोड़ सकते हैं और बाद में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो सीधा नेक्स्ट कर दो, तो सीधा नेक्स्ट हो जाएगा। अगर मान लो ये भी नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब ये आ रहा है तो सी कर दिया, आ रहा है तो सी कर दिया, आ रहा है बी कर दिया, आ रहा है बी कर दिया। आप ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हो मान लो, ठीक है ना बेटा? ये जैसे आप अटेम्प्ट कर रहे हो। अब देखो, ये जो साइड में टेबल दिखेगी ना बेटा, इस टेबल पे देखो, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो ग्रीन ग्रीन दिखेंगे, जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं वो रेड रेड दिखेंगे, है ना? समझ रहे हो? तो अब बच्चों, अगर आपने मान लो ये पेपर कर लिया, अब आपने देखा यार मैंने 10 क्वेश्चन किए नहीं, तो अब आप डायरेक्ट उन 10 पे जा सकते हो। जैसे 21 आपने अटेम्प्ट नहीं किया, तो 21 पे गए, पढ़ा, आपको जो भी रिलेटेड आ रहा हो उस पे क्लिक करो, सेव एंड नेक्स्ट। अब आपको लगा यार मेरा तो ये पहला क्वेश्चन नहीं हुआ है, इस पे गए, टिक कर दिया। फिर आपको लगा यार मेरा तो 44 नहीं हुआ, 44 पे क्लिक किया, सीधा 44 पे गए। आपको लगा 45 नहीं हुआ मेरा, है कि नहीं है? तो मेरे दोस्तों, मतलब ये बड़ी चीज है जो कि आप, ठीक है ना? तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। आप कोई भी सब्जेक्ट को पहले और किसी को भी बाद में कर सकते हो, क्लियर है? लेकिन ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। स्टार्टिंग में बच्चों बायो, और बायो के बाद आप क्या करना बेटा, मेरा तो ये सुझाव है, सबसे पहले आप बायोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के अटेम्प्ट कर लेना। इसके बाद आप इंग्लिश ग्रामर के, इसके बाद आप केमिस्ट्री के, और केमिस्ट्री के बाद बेटा आप फिजिक्स के अटेम्प्ट कर लेना। या तो आप ऐसे कर सकते हैं
या बेटा पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड, फिर आप इंग्लिश, और फिर लास्ट में आप फिजिक्स अटेम्प्ट करना। फिजिक्स में बच्चों जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, आपके पास एक ब्लैंक पेपर होगा, उसमें आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, बट सॉल्यूशन में ज्यादा टाइम मत लगाना। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है बेटा, प्रॉपर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप रिलेटेड आंसर लिख दो, जो भी आपको ठीक लगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है कि नहीं है। और ध्यान रखिए, मान लो बायो में आप क्वेश्चन कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या हो सकता है बायो 21 पे हो, या हो सकता है बायो 41 पे ही स्टार्ट हो, तो आप जब करते 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 अगर आपको लगा यार बायो में तो मुझे 45 का आंसर नहीं आ रहा, तो बायो में तो उसी समय आप रिलेटेड आंसर टिक कर दो, जो भी ठीक लगे आपको। बायो में कोई क्वेश्चन छोड़ो मत। केमिस्ट्री में भी जो आ रहा है वो करो, जो नहीं आ रहा है तो वहीं पे उसी समय रिलेटेड आंसर टिक कर दो, पीछे मत छोड़ो। लास्ट में फिजिक्स रहेगी, फिजिक्स में पहले जो 100% आ रहे हैं वो टिक कर दो, फिजिक्स में जो नहीं आ रहे हैं वो छोड़ दो। और फिर जब फिजिक्स के आप मान लो 20 क्वेश्चन में से 12 आपको आ रहे थे, अब 8 क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं, अब उनको जाके सॉल्व करो। अब वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो रिलेटेड जो भी आपको ठीक लगे वो कर दो। ठीक है बच्चों, देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है बेटा, क्लियर है ना? कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने आपको बता दिया है, ये ऑनलाइन एग्जाम देने का तरीका है। और लास्ट में जब पूरी तरह से सबमिट कर दोगे तो पूरा पेपर सबमिट हो जाएगा। पूरा एग्जाम करके लास्ट में सबमिट करना होता है। टाइम का ध्यान रखना बेटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बहुत स्लोली काम करते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है बच्चों, एकदम पॉजिटिव वे में एग्जाम देना है। बी पॉजिटिव ऑलवेज, पूरा कॉन्फिडेंट होके एग्जाम देना है बेटा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं मान लो स्टार्टिंग के, तो डरे ना, घबराए ना। और बच्चों जो हैं, आपको जो आंसर पहले एकदम करेक्ट करेक्ट आ रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले एग्जैक्ट जो 100% करेक्ट आ रहा है वो अटेम्प्ट कर लो, और बाद में आप जो है जो नहीं आ रहे हैं आपको, वो कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी स्ट्रेटेजी है। ठीक है ना? बिल्कुल। यहाँ OMR सीट आपको नहीं भरनी है, सीधा टिक करना है, सीधा माउस से क्लिक करना है बस। अगर आपका कंप्यूटर ना चले बेटा, तो वहां टीचर की जो ड्यूटी लगी हुई है उनको बोल दो। थोड़ा टाइम का ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। वहां एग्जाम हॉल में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन फोटो खींच रहा है, कौन साइन करवा रहा है, उन पे ध्यान मत देना। वो अपने आप आपकी टेबल पे आ जाएंगे, आपसे साइन करवा लेंगे। करेक्ट? तो 20 जुलाई को आपका एग्जाम है। एग्जाम से 2 घंटे पहले सेंटर पे रिपोर्टिंग करवा देना। ओके, सेंटर पे टाइम पे पहुंचना बेटा। आपका सेंटर जहां पे भी आया है पहले गूगल पे सर्च करो, वो बस स्टेशन से कितना दूर है, रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, एक बार डिस्टेंस पता कर लो। कई बार क्या होता है बेटा, एक जैसे नाम वाले बहुत सारे सेंटर होते हैं, तो एक बार वेरीफाई कर लेना आप लोग। ओके बेटा, बिल्कुल। तो 100% आपको क्वेश्चन करने हैं। और एग्जाम कंप्लीट होने के बाद बच्चों, आप पेपर विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन पे सेंड जरूर करना। आपको जितने भी क्वेश्चन याद रहे बेटा, वो आप टाइप करके विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन पे आप जरूर हमें व्हाट्सअप करना, लिख लिख करके बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस मैं यही आपको कहने के लिए आया हूँ। मैं बेस्ट विशेष आपको देने के लिए आया हूँ, मैं बधाई देने के लिए आया हूँ। मेरे तमाम उड़ीसा के जो स्टूडेंट है, मैं उनको कहने आया हूँ कि आप बहुत ही जिम्मेदारी से, ईमानदारी से, कॉन्फिडेंट के साथ एग्जाम दे के आए, है ना? कोई किसी प्रकार से डरे ना, घबराए ना, है ना? आपकी तैयारी अच्छी है, बढ़िया है, और बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाती है बेटा। अगर आपने 60-70 क्वेश्चन भी करेक्ट कर दिए तो भी आपका सिलेक्शन पक्का है, होकर के रहेगा। बस मैं यही बेस्ट विशेष आपको देना चाहता हूँ। और दोस्तों, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और हैप्पी जर्नी। बहुत अच्छी तरह से पेपर दे के आइए। बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार। एग्जाम दे के आइए और इस बार जीत के आइए। विजयी भव बेटा, जीत के आइए। बहुत बढ़िया।
अगेन बेस्ट ऑफ लक, गुड लक बेटा, गुड लक।